खबर नरसिंहपुर के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य से। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के भीतर विराजी मां हिंगलाज माता, जहां प्रकृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। घने जंगलों के बीच स्थित मां हिंगलाज माता का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार मां हिंगलाज माता एक प्रसिद्ध धाम पाकिस्तान बॉर्डर पर भी स्थित है, जबकि दूसरा ये पवित्र स्थल नरसिंहपुर जिले की दुर्गम पहाड़ियों में विराजमान है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा कराया गया था। यही नहीं, स्वामी जी और उनके गुरु ने मंदिर के पास स्थित पहाड़ियों से करीब 2000 फीट नीचे एक शेर की गुफा के सामने बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वहीं मंदिर के ठीक सामने बहने वाली पंच अमृत धारा इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। यह धारा एक पेड़ की जड़ से निकलती है और आश्चर्य की बात यह है कि इसका जल समान रूप से बहता रहता है, चाहे तेज बारिश हो या भीषण गर्मी। आसपास ना कोई नदी है, ना ही कोई तालाब, फिर भी ये जल धारा अविरल है, कभी सूखती नहीं है। स्थानीय मान्यता है कि इस जल में औषधीय गुण है। इस मंदिर की विशेषता है, यहाँ भी जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण माता जी कर देती हैं। कैसे और किसके माध्यम से ये मंदिर स्थापित किया गया था और क्या उद्देश्य था इस मंदिर को? क्योंकि हिंगलाज माता का मंदिर जो है एक तो पाकिस्तान में है, दूसरा एक भारत में है। इस नौरादेही अभ्यारण्य के बीचों बीच क्या महत्व था इसको स्थापित करने के लिए? अच्छा, इस मंदिर का ये है कि ये हिंगलाज का ये ब्रह्मरंध्र स्वरूप है। यहाँ सती जी के जो इनके अमन टुकड़े हुए थे विष्णु भगवान ने किया था, जब सती जी ने अपना शरीर त्यागा था उस समय ये भाग जो है तो बलूचिस्तान में था। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य को माता जी ने स्वप्ना दी। स्वप्ना देने के बाद में बताया कि हम जबलपुर के पास भेड़ा घाट के पास इस कुंड में आपको जिस रूप में यहाँ है उसी रूप में हम मिलेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य वहाँ खोजते खोजते गए और वहाँ जा कर के जिस रूप में वहाँ थी माता जी उसी रूप में पिंडी रूप में उन्होंने प्राप्त किया। वहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य परमहंसी गंगा ले आए। वहाँ ले आने के बाद भगवती जी पुनः कहा कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा करो। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने पूछा कि माता जी आप कहाँ अपना स्थान चुनना चाहते हैं, आप हमें अपना स्थान बताओ। तो माता जी ने बताया कि नर्मदा जी से 5 कोस दूर करीब 15 किलोमीटर दूर वहाँ एक प्राचीन शेर की प्राकृतिक गुफा है, पंचधारा तीर्थ है। उस जगह में शीतल जल हमेशा बह रहा है। वहाँ पर शेर की प्राकृतिक गुफा है, उस गुफा में हम रहना चाहती हैं। तो वो ये उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए यह विशाल मंदिर का निर्माण करो, कहीं हम निर्जन स्थान में ही हम रहेंगी। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ की जल का भी बड़ा विशेष महत्व है, जैसा कि आपने बताया पंचधारा तीर्थ। हाँ, यहाँ जल तीर्थ का कैसे नाम पड़ा ये तीर्थ? पंचधारा तो देखी जा रही, तीर्थ कैसे इसको कहा गया है, क्या महत्व है इसका? महत्व ये है कि आदिकाल से यहाँ संत महात्मा लोग तपस्या करते चले आए हैं और उनके तपोबल से ये जल है। किन संत महात्माओं ने यहाँ पे तप किया है? ये आदि गुरु शंकराचार्य हुए जिन्होंने चारों मठ की प्राण प्रतिष्ठा करी, स्थापना करी, पूरे भारत देश में धर्म की स्थापना करी। उनके गुरु हुए गोविंद पादाचार्य और उनके गुरु हुए गौण पादाचार्य जी। उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या की और उनके तपोबल से ये जल बह रहा है। आज भी यहाँ साधु संत ब्राह्मण लोग तपस्या करते चले आ रहे हैं। और इस जल की विशेषता ये है कि ये वन औषधि है। यहाँ के जल पान करने से पाचन क्रिया तीव्र होती है और जल पीने से स्वादिष्ट है। जल ही मीठा जल। शंकराचार्य जी ने किस तरह से इस जल को ग्रहण किया, कब तक ग्रहण किया? शंकराचार्य जी जब तक जीवित रहे, जब तक ब्रह्मलीन नहीं हुए, जब तक यहीं का जल उनके लिए पीने के लिए जाता रहा। हमेशा के लिए यहीं का जल, कहीं भी रहते थे यहीं का जल पान करते थे, यहीं से जल बुलवा लेते थे। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं जी? आप कितने वर्षों से? हम यहाँ पर 30 साल से हैं। इस यहाँ पास में ही शेर की गुफा जो है देखी हाँ, है, वहाँ पे शंकराचार्य जी ने तप किया रहा। वहाँ पे उस जगह को संरक्षित रखा गया है और शासन से भी मांग करी गई पिछले दिनों में कि उसको संरक्षित किया जाए। यहाँ पे रास्ते का जो है आवागमन बहुत कठिन मार्ग है, तो उसके लिए आपने भी मांग करी थी पहले।
हाँ, हमने भी मांग करी थी, शंकराचार्य जी ने भी मांग करी थी, लेकिन शासन उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। आगे क्या मांग है आपकी? आगे मांग ये है कि इस स्थान को सुरक्षित किया जाए और यहाँ रोड की व्यवस्था की जाए ताकि आने जाने वालों को परेशानी न हो, और वन विभाग वाले जो वहाँ रास्ते में रोकते हैं उनको सचुएशन दिया जाए कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को परेशान न किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बालक द्विवेदी, पुजारी, हिंगलाज पुजारी।